हेलो सीटेट एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है पटना कमिश्नर क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम प्रत्येक दिन आप सभी के लिए स्पेशल सीटेट से संबंधित सेक्शन लाते हैं और आप लोग को ट्रिकी बेस्ड सवाल कराए जाते हैं, साथ ही साथ पेडागोजी से भी संबंधित सवाल बताए जाते हैं। जैसा कि हम आप लोग के लिए लाए हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गणित के महत्वपूर्ण सवाल जिसमें कह रहा है एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है। अगर वर्ग आपको बता दें तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आप सभी को पता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो गया 144। बता दीजिए भुजा बराबर कितना हो जाएगा, इसको उधर कर देंगे तो रूट हो जाएगा, इसका वैल्यू 12 हो जाएगा। जब आपको 12 हो जाएगा तो पूरा इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 4 गुना भुजा, ठीक है। तो 4 गुना 12 तो यानी परिमाप 48 हो जाएगा। फिर क्या करा, इसी तार को एक आयत के रूप में, यानी यहाँ पर से इस तरह करके जो तार घेरा गया है, ठीक है, फिर इसी को क्या है एक आयत के रूप में अगर तब्दील कर दीजिए। चलिए ये लंबा आयत के रूप में हम तब्दील कर दिए, ठीक है। उसके बाद अगर इसको मोड़ा जाए तो जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, लंबाई दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताइए, परिमाप ये है तो ये भी तो परिमाप ही कहला जाएगा। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितना दिया है, लंबाई कितना दिया है 16 प्लस चौड़ाई b। अच्छा एक बात बताइएगा, 2 से 48 कट जाएगा 24 बार में, 16 इधर चले जाएगा तो b बराबर 24 घटा 16 तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर पूछ रहा है क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, 16 गुना 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सब सवाल है, कोई दिक्कत नहीं करना है। सीटेट इस बार आप सभी का क्लियर रहेगा, उसके लिए हम बेहतर ट्रिक्स भी आप लोग को बताते जा रहे हैं। निम्नलिखित भिन्नों में सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 5/6 है। ध्यान दीजिएगा, अगर इसके बीच का डिफरेंस अगर रहेगा यहाँ पर सेम, अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सेम यहाँ पर डिफरेंस रहेगा। यहाँ पर एक डिफरेंस क्या कर दिया है, ठीक है, यहाँ एक डिफरेंस में 2 का डिफरेंस कर दिया है। तो ऐसे सवाल सबको बनाते कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा, 5/6, 3/4, 1/2, 2/3 और कॉमा हो जाएगा 3/5। तो ऐसे सवाल में जिसका देखिए डिफरेंस अगर सेम रहेगा, यहाँ तक डिफरेंस सेम है, इसको मान लीजिएगा, इसमें जिसका सबसे बड़ा मान होता है, ठीक है, वो जो है ना सबसे बड़ा होता है, जिसका अंश का सबसे बड़ा मान रहता है। अंश कहाँ है, कितना है 5, तो इस सभी में से सबसे बड़ा हो गया। सबसे छोटा कौन सा हो गया, सबसे छोटा 1/2 हो गया, ठीक है। अब बात आता है 3.5। 3.5 का वैल्यू कितना आता है 0.6। 0.6 वैल्यू आपको ध्यान रखना है, इसका मतलब 0.5 और इसका मतलब 0.8 के समथिंग। तो बताइए सबसे बड़ा भिन्न क्या हो जाएगा 5/6 और सबसे छोटा हो जाएगा 1/2। कहाँ 5/6, ठीक है, 5/6 आपका हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा भिन्न बोल रहा है। तो सबसे बड़ा तो हो जाएगा ये 5/6 हो जाएगा और दूसरा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है। 3/4 कहाँ है, 5/6 और 3/4, ये आपका ऑप्शन नंबर सी। आप इसको दशमलव में भी बदल सकते हैं, ठीक है, जैसे कि 0.6 0.7 ठीक है, और उसके बाद 0.5, ये 0.6, ठीक है, 6 बोल सकते हैं, ये 0.6। बताइए इसे भी सबसे बड़ा कौन है, ये है उसके बाद, तो यानी 5/6 और 3/4, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सब सवाल रहेगा। नेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 से यानी 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंचती है। चलिए 15 मिनट माइनस कर देते हैं, 15 मिनट पहले पहुंची तो हो गया 8:15, ठीक है। फिर बोल रहा है वो अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची थी, तो सहकर्मी कब पहुंचा, सहकर्मी यानी लेट पहुंचा उससे, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस कर देंगे 30, यानी सहकर्मी 8:45 में पहुंचा था, ठीक है, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट देरी से आया था। तो 40 मिनट इसको माइनस कर देंगे, तो यानी 8:05 आपका निर्धारित समय, यह ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखते चलिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 गुना 1 सेंटीमीटर वाले जो है 48 छोटे वर्ग को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो यहाँ पर 48 है,
तो 48 को हम क्या कर सकते हैं, बोलिए। 1 रखेंगे तो दूसरा वैल्यू 48 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 24 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 16 होगा, 4 होगा तो 12 होगा, 6 होगा तो 8 होगा। अब यहाँ पर जा करके देखिए कुल कितना हो गया, 1 2 3 4 5। तो कुल कितने तरीके से इसको हम क्षेत्रफल में कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरे से रूही का स्थान 19वां है, उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। आप सभी को पता है अगर दोनों सिरे से बोल दे, ठीक है, तो आपको करना क्या है, जैसे कि इधर से भी बोल दे और इधर से भी बोल दे, दोनों से, इधर से भी 19वां और इधर से भी 19वां, तो दोनों को जोड़ दीजिए, ये घटा दीजिए अपने मन से। 19 कितना हो गया, 38 में गया 37 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है, जरा ध्यान से दिखिएगा। ठीक है, एक संख्या 100 का आधे से अधिक है। चलिए, आधा से अधिक यानी कि 50 से ज्यादा है। ठीक है, यह 6 दहाई से अधिक है और 8 दहाई से कम है, यानी 6 दहाई से, यानी 60 से ज़्यादा और 8 दहाई से कम, यानी बीच में पड़ेगा। ठीक है, बीच में। अब पूछ रहा है इसका दहाई का अंक, इकाई का अंक और इसके अंकों का योग 9 है। 60 से ज़्यादा अंकों का योग 9 किस में हो सकता है, 63, 6 3 9, फिर चले जाएगा। ठीक है, 70 वाला में, यानी कि 72, 63 और 72 हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में लीजिएगा। तो अब बताइएगा कि इकाई अंक का 2 गुना दहाई है, तो किस में दहाई है, यहाँ पर 2 गुना का, ध्यान दीजिएगा, दहाई अंक इकाई का 2 गुना है, तो यानी 63 हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिंपल से सवाल हो, समझते चलिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विभिन्न स्टेशनरी वस्तुओं की दर दिया गया है। ठीक है, सबका रेट है। सोहेल ने 1 पैकेट क्रेयॉन खरीदा, क्रेयॉन का कीमत है 15 रुपये 50 पैसा, तो जोड़ते जाइएगा। प्लस उसके बाद 2 पैकेट पेंसिल, पेंसिल का 1 पैकेट का 14 रुपया, तो 2 पैकेट का 28 रुपया। फिर 1 पैकेट स्केच पेन, स्केच पेन का 1 पैकेट का 22.50 है। प्लस, ठीक है, 1 कैंची 17 रुपये है। ठीक है, 17 रुपये। फिर प्लस उसके बाद कर देंगे चमकीले कागज की 5 सीट, चमकीले कागज की परत का 1 सीट का कितना है, 2.50, 5 सीट का हो जाएगा 125, यानी 12.50। प्लस फिर पूछ रहा है, और 1 पैकेट सजावटी स्टिकर, 1 पैकेट सजावटी स्टिकर का कीमत कितना है, 5 रुपये। ठीक है, तो अगर सभी को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 5 5 10 5 15 का 5। ठीक है, बाकी 1 5 1 6 2 8 7 15 2 17 8 25 5 30 का 0, बाकी 3 3 1 4 1 5 2 7 2 9 1 10, 100 रुपये 50 पैसे कहाँ पर है, आपका ऑप्शन नंबर ए है। सिंपल है, ऐसा सा सवाल देख करके आपको कुछ नहीं करना है, उसको दिमाग हल्का लगाइएगा तो सभी संभव है। एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को, ठीक है, 23:40 बजे चलती है। ध्यान दीजिएगा, 23:40। तो ये रात का समय होगा, क्योंकि ये 24 घंटे वाली घड़ी के बारे में दिखा रहा है। ठीक है, 30 मई, उसके बाद 31 मई को लिखेंगे, 31 मई को 23:40 रात को, तो कितना समय हो जाएगा, 24 घंटे। सेम टू सेम समय जाने में 24 घंटे लगते हैं। फिर उसके बाद मुंबई 1 जून को, 31 मई है, ठीक है, 23:40 है, तो 23:40 यहाँ है। ठीक है, तो 23:40 में कितना जोड़ेंगे कि पूरा पूरी 24 बच जाएगा, यानी कि 20 मिनट जोड़ देंगे, तो इसके बीच का गैपिंग 20 मिनट। ये कितना पुर गया, यानी कि 24 पुर गया। 24 को हम क्या बोल सकते हैं, 00 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 00, यानी 0:0 अब उसके बाद फिर बोल रहा है सवेरे 5 घंटा 15 मिनट पर पहुंचती है, इसका मतलब 5:15 सुबह। तो इससे जो डिस्टेंस निकलेगा वो 5 घंटा 15 मिनट का रहेगा, 5 घंटा 15 मिनट। सबको जोड़िएगा तो 24 घंटा और 20 घंटा 35 मिनट और 24 5 29 घंटा।
29 घंटा 35 मिनट आपका किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। ध्यान दीजिएगा, सिंपल सब सवाल है, कुछ नहीं करना है, इसमें दिमाग हल्का लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। एक 5 अंक वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। ऐसा कोई भी सवाल करेगा तो आपको सिर्फ एक क्लू पकड़ना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है, इसमें इकाई स्थान सबसे बड़ा विषम संख्या का 9 है, बाकी इसमें तो नहीं है। चलिए उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद बोल रहा है और 1000वें स्थान का अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो अब इसमें जो है ना 1000 इकाई दाई सैकड़ा 1000 पे यहाँ 3 है, इकाई दाई सैकड़ा 1000 पे यहाँ 7 है, तो इसमें 3 और 7 में बड़ा कौन सा है? क्योंकि प्रश्न में बड़ा बोल रहा है, बड़ा सी है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी आप सबको भी मिलाइएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको थोड़ा सा लॉजिक से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट है 17,863 पाने के लिए इसमें से क्या घटाना होगा? तो आपको करना क्या है, सबको जोड़ दीजिए, 80888808, ठीक है। और सबको जब जोड़ दीजिएगा तो 8 तिया 24, 8 2 10 के 0, बाकी 1 हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा और 8 तिया 24। इसमें 17,863 को घटा दीजिए तो 4 में 3 गया 1, 10 में 6 गया 4, अंतिम में 41 किसके बीच में है, ठीक है। और यहाँ पर 10 में तो 8 में 8 गया 0, 8 में 8 गया 0। तो बताइएगा कि अब कहाँ पर हो जाएगा 7, ये वाला जो है ना हो जाएगा 24 में 14 में 7 गया 7, 7041 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है। सीटेट से संबंधित पेडागोजी रहे या कोई भी रहे या गणित से संबंधित रहे, पर्यावरण से बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आराम से सीटेट आप सबको क्वालिफाई हो जाएगा। 16 लीटर धारिता वाले एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है, ठीक है। बाल्टी का 16 लीटर का मतलब कितना होता है? 16,000 ml, ठीक है, मिलीलीटर। बाल्टी को समस्त पानी को 50 बार पूर्णतः जो है ना भर कर निकाला जा रहा है, तो हम 50 से भाग दे देंगे, ये क्या कट गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 320 हो रहा है। 320 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में 320 ml। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। एक टैक्सी का पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपया, पहले, ठीक है, पहले 2 किलोमीटर के लिए 50 रुपया, मतलब ये निश्चित है, ठीक है। और बाकी बोल रहा है उसके बाद यात्रा के लिए प्रति किलोमीटर के लिए 16 रुपये, उसके बाद प्रति km के लिए 16 रुपया, ठीक है। मंजू ने अपने घर से स्टेशन तक यात्रा के लिए 258 रुपये दिया, 258 में से 50 घटा देंगे तो प्रति 16 किलोमीटर के लिए कितना रुपया होगा? 208 रुपया। इसका मतलब, ठीक है, वो गया कितना किलोमीटर, तो 16 को इससे कटाइए, 16, ठीक है, 16 1 16, 16 तिया 48, ये 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर यहाँ, 2 किलोमीटर यहाँ, बता दीजिए टोटल कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखते चलिए, कुछ नहीं है सवाल में दम, ठीक है। दी गई तालिका ये ऐसा दिया हुआ है, गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो सवाल है इसमें क्या कह रहा है आपको कि इससे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन को सही बताना है कि गलत में। गणित और विज्ञान में, गणित और विज्ञान कहाँ है? गणित यहाँ है और विज्ञान यहाँ है, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 9 8 17 178, और इसका जोड़ेंगे तो 8 2 10 का 0, 8 7 15 1 16, यानी कि शहनाज का कम है। अब बोल क्या रहा है, गणित विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक है। क्या मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक है? 178 से अधिक है? नहीं है, गलत हो जाएगा। मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है?
कुल को जोड़ेंगे तो समान होता है 4 8 12 5 17 3 20 का 0, बाकी 2 हो जाएगा, 9 2 11 7 18 24 8 32 7 39 हो जाएगा, यानी कि 390। इनको जोड़िए 8 1 9 7 16 2 18 2 20 के 0, बाकी 2 हो जाएगा, 8 2 10 7 17 7 24 7 31 8 39। क्या 390 390 दोनों का है? इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही। जहां पर अगर आपको सही मिल जाएगा तो अगर नीचे अलग अलग ऑप्शन रहेंगे तब आपको जो सही है तो वहीं पे रुक जाना, आगे चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, गणित की कक्षा में अध्यापक निम्नलिखित में कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए हैं। इस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है? ठीक है, अच्छा, आयत का क्षेत्रफल जिसका भुजा और परिमाप दिया है तो निकाल सकते हैं, तो एक निश्चित आंसर आएगा। क्या आएगा? निश्चित। नंबर ए, निश्चित यानी लिमिट में, यानी लिमिट में कुछ आंसर आएगा। उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिसका माध्यक 4 है। माध्यक 4 आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, अनलिमिटेड संख्या ले सकते हैं जिसका माध्यक 4 होगा, तो यानी बी नंबर ओपन हो गया। ठीक है, ओ निश्चित, ठीक है, ओ निश्चित यानी ओपन हो गया। ठीक है, ओपन। और उसके बाद क्या बोल रहा है, 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्या की सूची बनाइए। 0 से 8 के मध्य अगर बनाइएगा तो 2 3 5 7 यानी लिमिटेशन में है, यानी सी नंबर में हो जाएगा। फिर निश्चित है यानी लिमिट में। ठीक है, लिमिट में। और उसके बाद फिर पूछ रहा है आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी, ये कुछ भी हम बोल सकते हैं। आयत की लंबाई चौड़ाई जो है ना बराबर नहीं होती है, आयत का कोण 90 डिग्री होता है, इस तरह हम कुछ भी इसके बारे में बोल सकते हैं। ठीक है, आयत चतुर्भुज की तरह बिहेव करता है, तो डी नंबर जो है ये आयत भी एक प्रकार का चतुर्भुज है, आयत भी एक प्रकार का वर्ग है, ये सब कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये अनिश्चित आ जाएगा, आप क्या कंफर्म नहीं दे पाइएगा, इसलिए ये ओपन हो गया। तो आपको ध्यान से देखिए, ए नंबर लिमिट यानी बी नंबर, तो ए और सी बंद और बी और डी खुला हुआ, तो ए और सी बंद सिरे वाला और बी और डी मुक्त सिरे वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दोनों आपको दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? खुली पुस्तक परीक्षा से, देखिए ये गलत है, आपको कुछ नहीं करना, विद्यार्थियों को बताना चाहिए खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। तो देखिए यहाँ कौन सी जरूरी है। पहले नंबर बात है खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, कहने का मतलब हो गया बहुत एग्जाम्स वगैरह सब में जो है ना खुली पुस्तक से भी परीक्षा लिए जाते हैं, तो उससे क्या होता है स्टूडेंट को और परेशानी भी होती है। जो बेसिक एनसीईआरटी की जानकारी रखते हैं उनको फायदा मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता है। तो ये वास्तव में इससे बचने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, विद्यार्थियों को बताना चाहिए प्रश्नों को हल करने में निर्धारित कदम का अनुकरण करें। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ें जो है ना कभी जो है बताना चाहिए प्रश्नों को हल करने के लिए आप उसको निर्धारित अगर कदम की बात करेंगे तो वो अलग से कुछ क्रिएशन नहीं कर पाएगा, अपने दिमाग को बेहतर नहीं कर पाएगा। भ्रांति रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले ओपन एंडेड प्रश्नों से बचना चाहिए। जी नहीं, वैसे प्रश्न देने चाहिए। तो आपको क्या है, संकल्पनाओं के अंतर्दशा समझ को मेन उसका बेसिक कॉन्सेप्ट को बेहतर करना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, तभी विद्यार्थी बेहतर हो पाएगा। ठीक है, ये आपका जो है ना सीटेट के महत्वपूर्ण गणित से संबंधित सवाल थे जो कि आप लोग को प्रीवियस सेशन में पूछे गए हैं। साथ ही साथ हम आप लोग के लिए स्पेशल भी सवाल लेते आएंगे और प्रत्येक डे जो है ना अलग अलग टाइमिंग के अनुसार से वो अपलोड होता रहेगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे।